बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर स्वीडन के मुल्क में इस्लाम का मजाक उड़ाया गया और कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है उसको जलाया गया है। लेकिन ये कुरान करीम का जलाना इनके तासुब के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक तरफ ही दावे करते हैं कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इस आदमी का इनफरादी अमल है, और दूसरी तरफ इसके खिलाफ न एक्शन लेते हैं, न उसको गिरफ्तार किया जाता है और न ऐसी चीजों को अपने मुल्क में खत्म किया जाता है। तो ये वो बात है कि ये समझते हैं कि हम ये काम करेंगे और इसकी बिना पर मुसलमानों के अंदर इश्तिहाल फैलेगा और वो अपनी साख से बाहर निकल के कोई ऐसे काम करेंगे जिसकी बिना पर हम ये शो बना देंगे कि मुसलमान तासुब पसंद है, जबकि पूरी दुनिया ने समझ लिया कि ये अमन के नाम लेवा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तासुब रखने वाले हैं और कुरान करीम की तबलीग से खौफजदा होके कुरान करीम के निजाम से परेशान हो गए, कुरान करीम के अमल और किरदार से मायूस होके ये लोग इस तरीके से हरकत करते हैं ताकि दुनिया के मुसलमानों को दुख और तकलीफ पहुंचाए। लेकिन ये याद रखे, आपके जलाने से कुरान करीम कभी खत्म नहीं हो सकता। वो तारीख याद करे कि आपसे पहले भी लोग आए और उन्होंने कुरान करीम को जलाया, कुरान करीम को शहीद किया, हाफिजों को शहीद करवाया, लेकिन कुरान करीम उसी तरह आज भी महफूज है जैसे मेरे अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया। और महफूज क्यों ना हो कि मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आप बताएं कि कुरान के मुकाबले में कौन सा किताब आज तक उसी तरह महफूज है कि जो कलामुल्लाह कुरान करीम महफूज है। लेकिन इस तरह के काम करने से हमारे मुसलमानों के गैरत के ऊपर एक दाग और दब्बा है कि मुसलमान दुनिया में 2 अरब मुसलमान है और 2 अरब मुसलमानों में कोई मुसलमान उठ के इनका मुकाबला या इनके रास्ते को नहीं रोक सकता। हमारे मुसलमान हुक्मरान, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाज उठाए और मर्द मुजाहिद बन के आगे चले जाए और ऐसे रास्तों को बंद कर दे, ऐसे राहों को खत्म कर दे और ऐसे मुतासिब पसंद और इस्लाम दुश्मनों के तरीकों को अपने रास्ते से हटा के दम ले। सारी मुसलमान कौम आपके पीछे होगी, आपका साथ देगी, इसी कि आप इस्लाम के लिए आगे बात कर रहे हैं। और ये इस्लाम के लिए काम करना, इस्लाम के लिए तबलीग करना और कुरान करीम के लिए लड़ना झगड़ना, ये हमारा ईमानी फरीजा है। सहाबा ने इसी तरह जिंदगी गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके मुतालिक फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आज हमारे मुतालिक जो अल्लाह की रजामंदी नहीं, परेशानी पे परेशानी, मुसीबत पे मुसीबत, वो क्यों? इसलिए कि आज कभी हमारे नमाज का मजाक उड़ाया जाता है, कभी हमारे कुरान करीम का मजाक उड़ाया जाता है, कभी हमारी दाढ़ी का मजाक उड़ाया जाता है, कभी हज और उम्रे का मजाक उड़ाया जाता है और कभी कुर्बानी के मुतालिक अजीब किस्म के ख्यालात का इजहार किया जाता है। और मुसलमान जवाब देने से गुरेज़ा है, जिसकी बिना पर यह आफतें और मसाइब हमारा सामना कर रही।